तो जैसा कि क्रैश कोर्स का 12th हम लोग स्टार्ट किए थे 2025 के लिए, तो 2 डेरिवेशन तो आपका जा चुका है। आज थर्ड डेरिवेशन है, सॉरी आज डेरिवेशन नंबर 3 है, जिसमें आज हम हेडिंग लेके आए हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये पिछले क्लास से यानी पिछले लेक्चर से एसोसिएटेड है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले एक बार आप देख लीजिएगा कि मैंने टॉर्क कैलकुलेट किया था डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट है, और इसमें मैंने एक डाइपोल लिया, मान लो कि ए और बी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पर +q चार्ज है। और मान लो कि डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यानी रेफरेंस लाइन इसको लेना है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल बना रहा है थीटा। बोलिए क्लियर है? तो सबसे पहले रिकैप कीजिए कि डाइपोल पर टॉर्क कितना लगा था। तो टॉर्क का वैल्यू था P sin थीटा, जो कि क्लॉकवाइज सेंस में आया था। नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आया था। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉ बराबर PE इंटू साइन थीटा। टॉर्क का सेंस था क्लॉकवाइज सेंस में, टॉर्क का सेंस था क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से डाइपोल को हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक स्लाइट एंगल से रोटेट कराएं O के अबाउट यानी मिडिल पॉइंट के अबाउट, अगर इस डाइपोल को O के अबाउट यानी O को फिक्स रखते हुए अगर टर्न करें एक स्लाइट एंगल से O के अबाउट, अगर टर्न करें एक स्लाइट एंगल से, और वो एंगल हो अगर d थीटा, वो एंगल हो अगर d थीटा, तो जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उसने वर्क कितना परफॉर्म किया, तो वर्क हो जाएगा टॉ d थीटा, टॉ d थीटा। क्लियर है? इफ द डाइपोल, if the dipole turns by an angle d theta, by an angle d theta, तो work due to torque, work due to torque, work due to torque, work due to टॉर्क, टॉर्क जो काम करेगा dw लिखो उसको, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल से घुमा है, तो dw बराबर टॉ इंटू d थीटा। बस एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि थीटा आप नाप रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है, तो टॉर्क का कंपोनेंट हमको एंटी क्लॉक में लेना होगा, यानी टॉ हो जाएगा -P sin थीटा, टॉर्क हो जाएगा -P sin थीटा, बिकॉज यू आर मेजरिंग द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो टॉर्क का वैल्यू माइनस ऑफ PE इंटू साइन थीटा इंटू d थीटा, -P sin थीटा इंटू d थीटा। क्लियर है? इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? अब मान लो हम डाइपोल को टर्न करें थीटा एंगल से लेकर के 90 डिग्री के एंगल तक। अगर डाइपोल को टर्न करें थीटा एंगल से लेकर के
90 डिग्री के एंगल तक। मतलब आप ऐसे सोचिए कि ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, और डाइपोल इनिशियली थीटा एंगल पर था इनिशियल केस में, है ना, और फाइनल केस में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए। बात फॉलो किए? तो आपका लिमिट, तो टोटल वर्क जो निकालिएगा तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा थीटा से लेके 90 डिग्री तक। ये फाइनल सिचुएशन की बात फॉलो किए? तो इफ डाइपोल टर्न्स फ्रॉम एंगल थीटा टू 90 डिग्री, तो टोटल वर्क की वैल्यू क्या होगी? तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। टोटल वर्क बराबर माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेना थीटा से लेकर के 90 डिग्री तक। बोली क्लियर है? थीटा से 90 डिग्री तक। समझ गया बात को? आप जानते हैं माइनस पी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो। माइनस पी को बाहर किया, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कॉस थीटा लगा दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर है? ये बराबर प्लस पी, पहले अपर लिमिट कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री आपका 0 हो गया, तो बच गया माइनस पी कॉस थीटा, ये आपका बच गया माइनस पी इंटू कॉस थीटा। चलिए, मतलब आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया जब डाइपोल थीटा एंगल से रोटेट करके 90 डिग्री के एंगल तक गया, थीटा एंगल से रोटेट करके 90 डिग्री के एंगल तक गया। ठीक है, तो आप जानते हैं ये जो वर्क आया, ये वर्क तो उस टॉर्क का था जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ने एक्सर्ट किया। ठीक है, ये वर्क उस टॉर्क का आपने निकाला जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। क्लियर है? आप ये निकाल लो कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, इसके आगे नेगेटिव लगाना होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बराबर, इसके आगे नेगेटिव लगाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया P इंटू साइन थीटा, है ना। और आपको मैंने 11th के वर्क पावर एनर्जी से पढ़ाया है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल कौन और इनिशियल कौन? तो इनिशियल होगा थीटा एंगल पर और फाइनल होगा 90 डिग्री के एंगल पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इन पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा, ये बराबर माइनस पी इंटू कॉस थीटा, माइनस पी इंटू कॉस थीटा। और लोग ये कह देते हैं कि 90 डिग्री को रेफरेंस मान लो, यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी आप 0 कंसीडर कर लो। बात फॉलो किए? इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री एंगल अगर मान ले 0 हो गया, तो ये इक्वेशन आपका फॉर्म ले लेगा,
ये तो 0 हो गया, यानी माइनस यू थीटा, ये तो आपका प्लस हो गया था पहली बात, ठीक है। तो माइनस यू थीटा ये बराबर पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, और अगर नेगेटिव को इधर कर दें तो यू थीटा बराबर, बताइए फॉर्मूला तैयार हो गया, माइनस पी इंटू कितना कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। इन्हें पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पर कितना होगा, माइनस पी इंटू कितना कॉस थीटा, माइनस पी इंटू कॉस थीटा। हाँ, शर्त ये है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना होगा। तो जब डाइपोल थीटा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी इंटू कितना कॉस थीटा। क्लियर है। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है। तो जब डाइपोल थीटा एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।